अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, झूठ पढ़ाया गया हमें। अंग्रेज केवल और केवल कन्वर्जन कराने आए थे। उन्होंने जहाँ जहाँ कब्जा किया वहाँ कन्वर्जन कराया। बाकी उनका सत्ता उनके लिए साधन था। जैसे मैं आपके घर आया हूँ तो आपके यहाँ आने तक लिए मुझे एक अपनी कार चाहिए। कार मेरा पर्पज नहीं था, मेरा पर्पज आपके साथ आके पॉडकास्ट करना था। आपके यहाँ मैं आया हूँ, कार से आया हूँ, तो वो कार हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज आपके साथ पॉडकास्ट करना है। ऐसे ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था क्रिश्चियनिटी को फैलाना, मुगलों का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को फैलाना। सत्ता उनके लिए साधन था। और जब मुगल चले गए तो फिर मदरसा क्यों चलना चाहिए? जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चलना चाहिए? और जब देश आज़ाद हो गया अभी भी मदरसा चलेगा, अभी मिशनरी मॉन्टेसरी चलेगा, तो फिर गुरुकुल वैदिक शिक्षा कब लागू होगी जो मानवता पढ़ाती है, जो शैतान को भी इंसान बना देती है? हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम था, जो हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, वो तो ऐसा है कि आप जो है शैतान को भी इंसान बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ इंसान शैतान बन रहा है, तो उसको क्यों ना बंद कर दिया जाए? तो आपको धर्मांतरण रोकना पड़ेगा, इसकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। दूसरा है घुसपैठ। ठीक है, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे 2000 दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 में ऐसे करके 12 से 15 हज़ार रुपये में 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। और फिर यहाँ पे जनधन खाता खोल लेते हैं, मुद्रा लोन लेते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3.5 लाख रुपए का मकान भी लेते हैं। मतलब 12 से 15 हज़ार रुपये लगाओ और 5 लाख रुपए साल भर में कमाओ, ऐसा ऑफर दुनिया के कौन से देश में है? ये हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ क्यों ऑफर चल रहा है? क्योंकि हमने कानून बदला ही नहीं, कानून हमारे घटिया चल रहे हैं। गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में सबके यहाँ दीवार पे बाउंड्री नहीं होती, घर पे बाउंड्री नहीं होती, सबके खुले होते हैं दरवाजे, सबके खुले होते हैं। लेकिन जो कुत्तों का झुंड है वो सबके घर पे नहीं बैठते, वो सिलेक्टेड घरों पे बैठते हैं। जिन घरों से रोटी मिलती है वो सारे कुत्ते वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बैठा रहूँगा, थोड़ी देर के अंदर रोटी आएगी। जिन घरों से लठ मिलती है ना, वो कुत्ते वहाँ से क्रॉस होकर अगले घर में चले जाएंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ लठ मिलेगी। अगर कुत्ता भी इतना जानकार है कि कहाँ लठ मिलेगी, कहाँ रोटी मिलेगी, तो आपको इंसान इतना जानकार नहीं है क्या? घुसपैठिए चीन नहीं जाते, घुसपैठिए दुबई नहीं जाते, घुसपैठिए भूटान नहीं जाते, घुसपैठिए सिंगापुर नहीं जाते, भारत ही क्यों आते हैं? उनको पता है कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, यहाँ के नेता गद्दार हैं, यहाँ के नेता मक्कार हैं, यहाँ के नेता पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर ही चलो, हमको झुग्गी भी बनवा के देंगे, हमको मकान भी बनवा के देंगे, हमको कागज भी बनवा के देंगे, हमें केवल वोट करना, वोट करते रहेंगे, जो हमें सब बनवा के दे देगा वोट करते रहेंगे, क्या दिक्कत है? सो कन्वर्जन बोला आपने, घुसपैठ बोला आपने, दो। हाँ, तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा है ड्रग। ओके। भारत में इस समय मेरा जो आइडिया है, लगभग 1 लाख करोड़ का कारोबार चल रहा है ड्रग का। 1 लाख करोड़। किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा इस समय ड्रग का कारोबार जो है वो चल रहा है आपके पंजाब में, सबसे ज्यादा। और इस समय लगभग 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं देश में। वो ले रहे हैं, नहीं तो गांजा ही ले रहे हैं, नहीं तो चरस ले रहे हैं, नहीं तो अफीम ले रहे हैं, ना कोकीन, कुछ न कुछ ले रहे हैं। और सोर्स क्या है इसका? कहाँ से आ रहा है ये सब बॉर्डर के पास? सोर्स म्यांमार, सोर्स अफगानिस्तान, सोर्स पाकिस्तान, सोर्स बांग्लादेश, रूटिंग अलग अलग है, लेकिन लगभग 1 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है। और जो पकड़ा जाता है कानून, उसको कितनी कड़क और सजा जो देता है? पकड़ा जाता है उसकी हालत तो पूछो नहीं, मतलब कुछ ढंग का कोई सजा ही नहीं है। इतना कानून हमारा इतना घटिया है कि आज तक किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई नहीं। एक फिल्म देखी थी मैंने, बहुत पुरानी फिल्म है, संजय दत्त और श्रीदेवी की फिल्म है, गुमराह। और उसमें राहुल रॉय भी एक्टिंग की है। वो मुझे इसलिए याद रहेगी सर, क्योंकि उसमें राहुल रॉय क्या करता है कि लड़कियों को फंसाता है और हांगकांग ले जाता है, और हांगकांग में पहले फंसाता है और उनको कहता है चलो मैं वहाँ काम दिलाऊंगा, और फिर उनके बैग में, मेकअप किट वगैरह में वो ड्रग्स रख देता है। अगर लड़की पार हो गई तो वो ड्रग्स निकाल लेता है, अगर नहीं पार हुई तो लड़की पकड़ी जाती है, ये बच जाता है। और टिकट विकेट दोनों अलग नाम से कटाता है, जिससे लड़की जब पकड़े भी और बोले कि मैं राहुल के साथ आई थी, वो कहेगा नहीं राहुल नहीं, मेरा नाम तो सुधीर है, तो वहाँ पलट जाएगा। और फिर उसमें आगे ये दिखाया है कि हांगकांग में ड्रग्स पकड़ने की सज़ा है सीधा गोली मार देते हैं। तो ये मैं बहुत छोटा था तब मैंने देखी थी, और ये दिमाग में इतनी छप गई कि ऐसे लगता था कि ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है, कि इसको पकड़े गए तो गोली मार दी जाती है बाहर, और वहाँ पे वो फिर वो एस्केप कर जाती है, क्योंकि उसको फिर संजय दत्त आता है, बचाता है ना, वो बात की बात है। तो आज भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ड्रग्स में अगर आप थोड़े भी संलिप्त पाए गए तो आपको मार देते हैं।
ये सजा कुछ दिन पहले तक सिंगापुर में भी थी। सन 2000 तक ये सजा सिंगापुर में भी थी। सिंगापुर में आप पहुंचो तो जैसे वीजा इन अराइवल पे नहीं स्टैंप लगाते हैं वीजा के ऊपर, पर्ची कटती है, तो उस पे लाल रंग का एक स्टैंप लगता था और उस स्टैंप पे लिख दिया जाता था कि अगर ड्रग पाई जाएगी तो देखते गोली मार दी जाएगी। और वहाँ गोली मारते थे, लेकिन बाद में थोड़ा लोगों ने वो किया, ऑब्जेक्शन किया, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, पुलिस देखते गोली मार देगी। तो उन्होंने बोला ठीक है जी हम कानून बना देते हैं। फिर कानून बना दी कि अगर ड्रग मिला तो फांसी दे देंगे। अच्छा। तो सिंगापुर में ड्रग पे आजीवन कारावास भी नहीं है, फांसी। एक व्यक्ति अभी वो भी भारत का ही था, यहाँ गांजा वांजा बेचता होगा, सोच रहा होगा चलो सिंगापुर बेच लेते हैं। 900 ग्राम गांजा मिला था, 900 ग्राम इतना होता है, उठा के फांसी दे दिया। भारत में 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, लेकिन ये कानून इतना सड़ा हुआ है कि 9-9 कुंटल गांजा मिलने के बाद भी जमानत हो जाती है। कितनी घटनाएं आती हैं कि वो पहले ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया, उसके बाद बेल पे आया और फिर ड्रग स्मगलिंग करने लग गया। तो ये स्मगलिंग हो या कंजम्पशन हो, दोनों पे उतनी कठोर सजा है? बिल्कुल, दोनों पे ही उतनी कठोर है। वहां पे आपके पास पाया गया तो आप गए। एक हमारे देश में जो ड्रग स्मगलिंग का काम रुक क्यों नहीं रहा? हम क्या प्यादों को पकड़ रहे हैं, हम बड़ी मछली को नहीं पकड़ रहे हैं। क्या हुआ, स्कूल कॉलेज में जो लड़का बेच रहा है, लड़की बेच रही है, उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, कानून होता, तो हम उसका टेस्ट कर लेते। टेस्ट करके पूछे तुझे किसने दिया, उसको पकड़ते, उसका टेस्ट करते, उससे पूछते तुम्हें किसने दिया। तो हम धीरे धीरे जो नोएडा में ड्रग सप्लायर है आपके कॉलेज के आसपास घूम रहा है, इससे हम सीधे उसके डीलर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके होलसेलर और उसके एक्सपोर्टर तक पहुंच जाते हैं।